सब गाइस, मैं हूं मुनीश, आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजिडेंट इविल 4 के फोर्थ पार्ट की, रेजिडेंट इविल आफ्टर लाइफ, जो कि 2010 में रिलीज की गई थी। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट सीन के बाद हमें ये पता चल गया था वो सारे रेजिडेंट इविल एक्सटेंशन में मतलब कि वो हेलीकॉप्टर में चले गए थे, और साथ ही में लास्ट में हमें टोक्यो का सीन दिखाया गया था। अब हम टोक्यो को आगे रिप्रेजेंट करेंगे और आपको आगे की कहानी सुनाएंगे भी टोक्यो के अंदर और उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, एलिस अपने क्लोन्स के साथ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है, जो कि होता है टोक्यो में। वहां पर जाती है, उसके साथ मिलते हैं एल्बर्ट स्किर को मार देती है, उसको अच्छे से ठोक देती है, वहां पर बॉम्ब छोड़ देती है, वहां पर बहुत अच्छी तरह के लड़ाइयाँ करती है और साथ में तबाही पूरी मचा देती है। टोक्यो हेडक्वार्टर्स की धज्जियां उड़ाने के बाद उसके सारे क्लोन्स भी साथ ही साथ तबाह हो जाते हैं, और साथ ही में उसके अंदर पता नहीं सुपर कैपेबिलिटी भी आ जाती है, मतलब अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेती है और टी वायरस को गेन कर लेती है, और साथ ही में अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। हेडक्वार्टर्स के मेन मालिक होते हैं वो प्लेन में चले जाते हैं और वो साथ ही में पहाड़ों के बीच में जाकर तबाह हो जाते हैं। वहीं पर ही सीन खत्म हो जाता है। उसके 6 महीने बाद अलास्का, जहाँ पर अभी एलिस ट्रैवल कर रही है जहाज के जरिए, वहां पर उसे एक पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा एड्रिकार्डिया में। उसे वहां पर एक अबैंडन्ड प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे, उसके ऊपर अटैक भी होता है, लेकिन वहां पर उसे क्लेयर रेडफील्ड मिल जाती है। साथ ही में एलिस ये भी बताती है कि उसने स्पाइडर वेब को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और साथ में क्लेयर की चेस्ट के ऊपर उसे वहां पर क्लेयर रेडफील्ड मिलती भी है, और साथ ही में वो एक शहर के अंदर भी जाती है जहां पर बहुत सारे अबैंडन्ड होते हैं, और वो एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करने वाली है। उन सभी वहां पर उस बिल्डिंग के ऊपर जितने भी सभी लोग होते हैं उन सभी को यही लगता है कि हाँ, अब मतलब कि हम लैंड कर जाएंगे, मतलब बच जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर ही फंस जाते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही प्लेन होता है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक पुलिस स्टेशन का प्रिजन होती है, और वहां पर 6 जाने होते हैं, डायरेक्टर, एलिस, कार्ल, साथ उसकी फ्रेंड रेडफील्ड, और साथ में 1-2 जाने और होते हैं, और साथ ही में इन्होंने एक मिलिट्री ऑफिसर को कैद कर रखा होता है, जो कि पूरे इलाके को अच्छे से जानता है, वो इसे निकाल भी सकता है। साथ में वहां पर उन्हें बहुत सारे अपने दोस्त भी मिलते हैं, जैसे प्रिजन में क्रिस्टल वाटर, बेंट्रेड, यंग, और साथ में एंजल। वो एलिस की हेल्प मांगते हैं भी हमें, और वो अकाडिया के ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, अकाडिया जगह है, मतलब एक ऐसी शिप है जो कि मन के अंदर यही है कि वहां पर इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर ही असली बात को ले, क्योंकि वहीं पर एक राज दबा हुआ है, जो कि वहीं पर जाने के बाद ही पता चलेगा। इस चीज के ऊपर बात भी होती है, वो मूव नहीं होती, उन्हें एक शिप दिखाई देती है जो मूव नहीं होती, वहीं पर अटैच रहती है। उसी शिप के ऊपर इन्होंने आगे जाना भी है, जो कि वेस्ट कोस्ट की ओर होती है, बहुत दूर होती है। एक रेस्क्यू करते हैं, फ्लेयर्स करते हैं, और साथ ही में उस प्रिजन के अंदर ये रिवील करते हैं और रूट के बारे में बात करते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर घूमते हैं और साथ में खाना वगैरह भी खाते हैं, और साथ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो प्लेन के जरिए निकल जाए, या फिर ज़ॉम्बीज के बीच में से होकर निकल जाए, फिर कोई और तीसरा रास्ता। उनमें से एक बड़ा होता है जो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में वहां पर होते हैं बहुत सारे डेड ज़ॉम्बीज जो कि बाहर घूम रहे होते हैं और दरवाजे को पटक रहे होते हैं, और साथ ही में हमारे प्रोफेसर, यानी कि हमारा कोई ना कोई तो होता है जो इन सभी को छोड़ देता है, और एलिस को वहां पर शावर लेते टाइम पता नहीं कैसे उसे ज़ॉम्बी की फील आहट हुई, तो ज़ॉम्बी को मार देती है वहीं पर। तभी बाकी भी आ जाते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं। एलिस तभी उसके बाद एलिस उसके बाद थोड़ी बहुत ही रेस्ट भी करती है, लेकिन जब क्रिस फ्री हो जाती तो क्रिस को बताती है क्लेयर उसकी सिस्टर है, क्योंकि जो क्रिस होती है उसकी यादें जा चुकी होती है, तो उसके बारे में पूछती है, उस आर्मर कार्ड के बारे में पूछती है, और साथ ही में वहाँ पर एक जायंट एक्स भी होती है, जो कि एक मॉन्स्टर होता है, जो कि एक गेट को तोड़ने में लगा हुआ होता है। ये मतलब कि मीडियम के सीन है जब उन्हें वेपन्स मिल जाते हैं, मतलब कि इनमें से ये 2 जाने, ये 6 जाने होते हैं, 6-7 जाने, ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। एलिस वो मिलिट्री ऑफिसर, साथ ही में एक और स्विमर, जो कि ग्राउंड में जाकर वेपन्स की भार लेते हैं, मतलब वेपन्स ढूंढ ले जाते हैं, और वहां पर वो वेपन्स ले लेते हैं, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर जब उनकी टीम चले गई थी तो मिलिट्री ऑफिसर रह गया था, तो उसकी टीम तो जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारा गोला बारूद वहीं पर छोड़ रखा था। वो दूसरे जाने उस गेट को कटर को काटते हैं, जो कि जिसके अंदर एक टैंक होता है, लेकिन वो टैंक का इंजन खराब होता है, उसे 10 दिन लग जाते हैं ठीक करने में। इसके बदौलत वो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन एलिस बहुत सारे वेपन्स उस मिलिट्री ऑफिसर के साथ ले आती है, इससे से बहुत ज़्यादा अच्छे मज़ा आ जाता है, क्योंकि इतने सारे वेपन्स होते हैं। वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि गेट तोड़ने की भी कोशिश करते हैं,
लेकिन फिर भी क्रिस और उसका एक और साथी पुलिस की गाड़ियां लगाकर कुछ ना कुछ करके उस बड़े से गेट को रोक लेते हैं, जहां पर क्रिस्टल और साथी में बेसमेंट के अंदर होते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारी आर्मरी मिल जाती है। वहीं पर क्रिस्टल तो मर जाती है, लेकिन लूथर और क्लेयर वहीं पर ही होते हैं जो कि गेट को रोकने की कोशिश करते हैं। उनके साथ बेंग्योन भी होता है जो कि उस गेट को ठीक करने की भी कोशिश करता है, मतलब कि उस कार के मिसिंग इंजन को ढूंढते हैं, उन्हें मिल जाता है, लेकिन तभी बेनियॉट को शूट कर दिया जाता है और अकाडिया की ओर एलिस का प्लेन लेकर वो भगौड़ा और कोई नहीं डायरेक्टर लेके उड़ जाता है सिंगली। लेकिन वो गेट तोड़ देते, सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं प्रिजन के अंदर। वो प्रिजन को एस्केप कर देते हैं और तभी बॉस है एलिस सभी को नॉकआउट मार देती है और क्लेयर निकल जाती है सिर्फ, और साथ ही में एलिस और क्लेयर उन सभी का अच्छे से डिफेंस करके उन्हें मारकर निकल जाते हैं। और उसके बाद लूथर को एक ज़ॉम्बी की टनल मिल जाती है, उस टनल के अंदर से वो किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं। एलिस, रेडफील्ड और बोर्ड करते हैं गाड़ी की और उन्हें मिलती है जो कि अबैंडन्ड होती है। क्लेयर को कुछ भी अभी याद नहीं होता, वहां पर उन्हें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस का एक ट्रैप मिल जाता है जहां पर वो फंस जाते हैं उनके कॉम्बॉय में, जिसका नाम है अलास्का। उसके बाद वो सरवाइव करते हैं और साथ में के मार्ट भी उन्हें मिल जाता है। के मार्ट के ग्रुप में वो इंक्लूड हो जाते हैं। एलिस उनकी ओर बढ़ती है और साथ ही में उस टी वायरस को रिवील भी कर देती है, और साथ में बैटल होता है, बहुत सी लड़ाइयाँ होती है और फ्रेश ह्यूमन डीएनए के जरिए उन सभी को वापस ठीक करने की भी कोशिश की जाती है। वहाँ पर होते हैं बहुत सारे मांसाहारी ज़ॉम्बी जो कि काटने को तुले होते हैं, और एलिस का डीएनए एक सुपीरियर होता है जिसकी बदौलत वो एक बॉन्ड बनाता है वायरस और सेलुलर लेवल को। मांसाहारी खाने वाले जीव जंतु उनके पीछे पड़ जाते हैं। रेडफील्ड उन सभी से लड़ाई करती है और साथ ही में एलिस भी उनके साथ जुड़ी होती है। एलिस भी उनके साथ होती तो पावर के जरिए क्रिस और क्लेयर और एलिस मिलकर उन सभी को मार देते हैं। वहां पर एक लॉकर रूम भी होता है जिसके अंदर विस्कर भी पड़ा होता है जो कि रिवाइव कर रहा होता है। उस जगह से एयर पूरे गाड़ियों पे बमबारी कर डालते हैं और वो निकल जाते हैं पैराशूट के जरिए, और वहां पर एक अच्छा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। लूथर भी निकल जाता है और साथ ही में वो अलाइव रह जाता है, लेकिन अकाडिया की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। वहां पर उन्हें एक नया मैसेज मिलता है सर्वाइवर्स के लिए। क्रिस क्लेयर के साथ जो कि अकाडिया से देख रहे हैं, वहां पर अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का जो एयरक्राफ्ट था वो साफ हो चुका था। तो सभी के लिए ये मैसेज था कि अब अकाडिया के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी नहीं है, तो ये अब अच्छी जगह बन चुकी है। सो दोस्तों यहीं पर ही मूवी द एंड हो जाती है। सो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया कि अब आगे का सीन क्या होगा। आगे का सीन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो साथ एलिस के साथ साथ वैलेंटाइन भी आएगी, तो बड़ा मजा आएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज हॉन्टेड बॉय मनीष साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बी हेल्थी एंड गॉड बाय।